वहां पर एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को जरूरत थी, बोला रहेगा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? शाहूकार ने कहा, काम देख करके दाम मिलेंगे। शाहूकार की नौकरी में वह सवेरे ही 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। शाहूकार के 7-8 और नौकर थे। बेसब चक्कर खाने लगे कि यह तो होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। संतोषी माता की जय। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला जाता। संतोषी माता की जय। कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती उसको भी सुनो। सास बहू से दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। टूटे नारियल के खोपरे में पानी, इस तरह दिन पर दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी और बोली, बहनों यह तुम क्या कर रही हो? किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही आसान मानूंगी। संतोषी माता की जय। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, सुख शांति आती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता, शांति मिलती है। निज पुत्रों को, जिनके पुत्र नहीं है, पुत्र मिलते हैं। अगर प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा अगर चलता हो तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह की सुख शांति घर में आ जाती है। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और रोग दूर हो जाए तो और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ। तो बड़ी कृपा होगी। इसलिए कहने लगी, 1.25 रुपए का गुलछना ले लें, अच्छा हो तो 5.25 रुपए का ले लें, 11.25 रुपए का ले लें। जैसी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशान, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया ले लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह करके कथा सुनना चाहिए। इसके बीच कम नहीं टूटे, लगातार
नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना चाहिए, परंतु नियम नहीं टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 28 शेर आटे का खाजा तथा जी प्रणाम खीर तथा चने का साग करना बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर जेठ जेठानी भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना चाहिए। ना मिलने पर रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को भी बुला लेना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। ये माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी कर ली। आगे चली, सामने मंदिर देख करके पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का यह मंदिर है। यह सुन करके माता के मंदिर में जाकर के माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जान, मैं बहुत दुखी हूँ। हे मैया, ये जगत जननी मेरा दुख को दूर करो। मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दे आ गई। एक शुक्रवार बीत, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख कर के जेठानी मुंह चकोरने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातेदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। संतोषी माता की जय। बेचारी सलता से कहती, भैया पत्ते आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए ही तो अच्छा है। कह करके आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर के मातेश्वरी के चरणों में गिर कर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने स्वाग से काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगते हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, क्या बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आ जाएगा। यह सुनकर के खुशी से बावली होकर घर में जाकर के काम करने लगे। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी से याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा करके स्वप्न में प्रकट होकर के कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं हो, जागता भी नहीं हो, बीच में ही हो, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बाहर कुछ है या नहीं? वह बोला मेरा सब कुछ है। माता, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र
तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर के बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। शंकर भगवान